आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्राइम, कैमरा और सस्पेंस। सीसीटीवी में कैद मर्डर का सस्पेंस, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किडनैप का सस्पेंस। तस्वीरें सामने हैं, लेकिन वारदात किसने की इसके बारे में कोई खबर नहीं, पुलिस को कोई सुराग नहीं। देश के 3 राज्यों में सीसीटीवी में कैद क्राइम की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। हरियाणा के रोहतक में कबड्डी के जूनियर नेशनल लेवल के खिलाड़ी की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर से एक बच्चे का किडनैप कर लिया गया। 13 मार्च को बच्चे को अपहरण किया गया। पुलिस अब तक बदमाशों के बारे में कोई ठोस जानकारी तक हासिल नहीं कर सकी। तीसरी तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद की है। यहाँ एक बुजुर्ग के घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के रोहतक में कैसे कबड्डी के खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। महज 20 सेकंड में सुखविंदर नाम के खिलाड़ी को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। पहली गोली लगने के बाद वो जिंदा था, लेकिन उसे तड़पता हुआ देखकर शूटर्स उसके पास गए और फिर कई गोलियां मारकर मौके पर ही उसकी जान ले ली। सरे शाम कबड्डी के खिलाड़ी का मर्डर। बदमाशों ने बीच सड़क पर गोली मारी। 20 सेकंड में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। हरियाणा के रोहतक में सरे शाम कबड्डी के जूनियर नेशनल खिलाड़ी के कत्ल का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। महज 20 सेकंड में शूटर्स ने खिलाड़ी को बीच सड़क पर मार डाला। तारीख 15 मार्च 2016। जगह रिठाल गांव, रोहतक, हरियाणा। वक्त शाम 6:45 बजे। काली टी शर्ट में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पर बेफिक्र होकर जाने वाले सुखविंदर को नहीं मालूम था कि सामने से मौत आ रही है। स्कूटी में सवार 2 बदमाश आ रहे थे। सुखविंदर ने उन पर कोई गौर नहीं किया, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों उसकी जान लेने के लिए आ रहे हैं। स्कूटी की रफ्तार धीमी हुई और गाड़ी रुकते ही पीछे बैठे शूटर्स ने सुखविंदर को गोली मार दी। गोली लगते ही कबड्डी का जूनियर नेशनल लेवल का खिलाड़ी सड़क पर गिर पड़ा, मगर अभी उसमें जान बाकी थी। वो तड़प रहा था। ये देखते ही स्कूटी में पीछे बैठा शख्स भागकर उसके सिर की तरफ आया। उसने पिस्टल तानकर सुखविंदर के सिर पर एक और गोली मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से फायर नहीं हो सका। ये देखकर स्कूटी चलाने वाला शूटर भी पिस्टल लेकर सुखविंदर के पास आ गया। उसने भी सुखविंदर के सिर पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्टल से फायर नहीं हो सका। उसने एक बार फिर खिलाड़ी के सिर पर फायर किया। इत्तेफाक से इस बार भी गोली नहीं चली। वो थोड़ा पीछे हटा और पिस्टल को दोबारा लोड किया। इस बार उसने सुखविंदर के सिर पर निशाना लगाकर गोली मारी। गोली चल गई और सुखविंदर फिर से तड़प उठा। इसी दौरान दूसरे बदमाश ने भी पिस्टल लोड कर ली और सुखविंदर को गोली मारी। बदमाशों ने सड़क पर घायल पड़े सुखविंदर पर एक के बाद एक 4 गोलियां चलाईं। उसके बाद दोनों बदमाश भागकर स्कूटी पर बैठे और सुखविंदर की ओर देखते हुए फरार हो गए। सुखविंदर पर कुल 5 फायर किए गए। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। उसके सिर और कान के पास गोलियों के निशान मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मर्डर ना तो लूटपाट के लिए हुआ और ना ही परिवार के लोगों ने किसी से रंजिश की बात कही है। तो सवाल यह है कि सरे शाम कबड्डी के नेशनल लेवल के खिलाड़ी का मर्डर किसने किया और क्यों? सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। हैरानी की बात यह है कि सरेआम में खिलाड़ी का मर्डर हो गया। पूरी वारदात और हत्यारों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, लेकिन अब तक न तो हत्यारों का पुलिस पता लगा पाई है और न ही हत्या की असली वजह ही मालूम हो सकी है। हरियाणा के रोहतक में कबड्डी के जूनियर नेशनल लेवल खिलाड़ी की हत्या बेहद पेशेवर अंदाज में की गई। पुलिस और परिवार वालों को शक है कि शूटर्स ने सुखविंदर नरवाल के मर्डर के लिए उसकी रेकी की थी।
क्योंकि 15 मार्च को वो जिस रास्ते से जा रहा था वहां सामने की ओर से दोनों शूटर आ रहे थे। यानी कातिलों को मालूम था कि किस जगह पर सुखविंदर को निशाना बनाना है। सुखविंदर नरवाल 15 मार्च की शाम को कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए गया था। शाम करीब 6:45 बजे कबड्डी की प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था। रोहतक के रिठाल गांव में सुनसान जगह पर 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सुखविंदर कबड्डी में जूनियर नेशनल और स्टेट लेवल का खिलाड़ी था। परिवार ने किसी भी रंजिश की बात से इनकार किया है। और घर से तकरीबन 50 गज की दूरी पर दूसरा मकान है। उन दोनों के बीच में कोई स्कूटी वाला आया और उसने गोली मारी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गया। कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और न मारने वाला का पता अभी तक है। रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में परिवार वालों के बयान के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। परिवार के लोगों ने हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल से भी मुलाकात की है। उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और वो पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि गांव का बिगड़ता हुआ माहौल ठीक रह सके। पीजीआई रोहतक में हुए पोस्टमार्टम के मुताबिक सुखविंदर को सिर और उसके आसपास गोलियां लगी हैं। परिवार के लोगों ने हत्या का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। और उसकी हत्या हो गई है जिसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है। तुरंत पुलिस पहुंच गई, कार्रवाई की है। तो सर हत्यारे किस चीज पर आए थे? स्कूटी पर आए थे। तो छानबीन चल रही है, तफ्तीश जारी है। करीब 24 साल के सुखविंदर के कत्ल का मामला काफी उलझा हुआ है, क्योंकि परिवार ने किसी पर भी हत्या का शक नहीं जताया है। मगर पुलिस को शक है कि सुखविंदर की हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई। करीब 2 साल पहले गांव में एक मर्डर के मामले में सुखविंदर से पुलिस ने पूछताछ की थी। इसीलिए पुलिस को आशंका है कि मारे गए शख्स से जुड़े लोगों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। और अब खबर सीसीटीवी कैमरे में कैद एक ऐसे अपहरण की जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 100 करोड़ रुपए की जमीन हथियाने के लिए एक बुजुर्ग को किडनैप किया गया और 1-2 नहीं बल्कि 9 बदमाशों ने घर में घुसकर सुबह सुबह बुजुर्ग का अपहरण कर लिया। घर में घुसकर बुजुर्ग का अपहरण। सीसीटीवी में कैद किडनैपिंग की वारदात। इंस्पेक्टर ने रची अपहरण की साजिश। 100 करोड़ की जमीन के लिए अपहरण। तारीख 25 जनवरी 2016। जगह हैदराबाद का ECIL इलाका। वक्त सुबह 5:30 बजे। 100 करोड़ की जमीन हथियाने के लिए एक बुजुर्ग के अपहरण की पूरी वारदात देखिए। यह हैदराबाद के कुशेगुंडा थाने के तहत पौश इलाके ECIL की सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ एक करोड़पति बुजुर्ग का किडनैप करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बदमाश पहुंचे। ये 9 किडनैपर हैं जिन्होंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक बुजुर्ग के घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया। देखिए, मकान की पहली मंजिल पर 2 शख्स इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। सबसे आगे किडनैपर के हाथ में रॉड भी था। इन दोनों के पीछे पीछे 7 और किडनैपर ऊपर आते हैं। 3 बदमाशों ने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ है। करीब 5 से 6 मिनट बाद 2 बदमाश नीचे उतरकर किडनैप किए गए बुजुर्ग को ले जाने के लिए रेकी करते हैं। इनके पीछे एक और बदमाश भागते हुए नीचे उतरता है। एक नकाबपोश बदमाश सीढ़ियों पर उतरकर बुजुर्ग को नीचे लाने के लिए पूछता है। नीचे खड़े अपने साथियों का इशारा पाते ही वो बदमाश दोबारा ऊपर आता है और फिर 6 और बदमाशों के साथ बेहोश बुजुर्ग के हाथ पैर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं।
इस पूरी वारदात में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद किडनैप का असली मकसद सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक एक सर्किल इंस्पेक्टर ने अपहरण की साजिश रची थी। ECIL इलाके में 74 साल के एक बुजुर्ग रहते थे। उनके पास 30 करोड़ और 75 करोड़ की 2 जमीनें हैं। कुछ दबंग लोग उनकी जमीन खरीदना चाहते थे, मगर बुजुर्ग ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। जमीन का सौदा करने वालों ने नीदरमेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर N चंद्र बाबू से बात की। इंस्पेक्टर N चंद्र बाबू ने किडनैपर्स का साथ दिया, मगर पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ने के लिए एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इंस्पेक्टर N चंद्र बाबू भी मौजूद था। इंस्पेक्टर को लगा कि पुलिस काफी सख्त दिख रही है, तो उसने किडनैपर्स को बुजुर्ग को रिहा करने के लिए कहा, मगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 12 बदमाशों को गिरफ्तार करके पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने किडनैप में शामिल आरोपी इंस्पेक्टर N चंद्र बाबू को सस्पेंड कर दिया है, मगर सवाल ये है, जब जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही बदमाशों का साथ देगी तो कानून व्यवस्था और जनता का क्या होगा? आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू